कुछ लोगों का मानना है कि उनका भाग्य तय करता है कि इसे बदला नहीं जा सकता, जबकि कुछ मानते हैं कि उनके पास अपने थॉट्स, एक्शंस और चॉइसेस के माध्यम से अपने डेस्टिनी को आकार देने की शक्ति है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक ऐसे ही इफेक्टिव टूल के रूप में देखा जाता है जिसका उपयोग स्पेसिफिक आउटकम्स पर ध्यान केंद्रित करके और उन्हें विचार की शक्ति के माध्यम से मैनिफेस्ट करके इंटेंशनली किसी भी डेस्टिनी को बदलने के लिए किया जा सकता है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही कॉन्टेक्स्ट में इंटेंशंस आपके डेस्टिनी को आकार देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इंटेंशंस वो कॉन्शियस डिसीजंस या गोल्स हैं जो आप अपने लिए निर्धारित करते हैं। वो आपकी डिजायर्स, एस्पिरेशंस और आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको दर्शाते हैं। जब आप क्लियर और फोकस्ड इंटेंशन सेट करते हैं तो आप एक पावरफुल और एनर्जेटिक वाइब्रेशंस पैदा करते हैं जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स के साथ अलाइन होता है। इंटेंशंस आपकी इच्छाओं को क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। इंटेंशन सेट करने से आप वास्तव में जो चाहते हैं उस पर क्लैरिटी पा सकते हैं। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके आप यूनिवर्स को रिस्पॉन्स देने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रदान करते हैं। आपके इंटेंशंस जितने स्पेसिफिक और डिटेल्ड होंगे, आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को उनके साथ अलाइन करना उतना ही आसान हो जाएगा। इंटेंशंस हर ड्रीम का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्रिएटिव पावर है जो हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस, आइडियल लाइफ पार्टनर या ड्रीम जॉब ही क्यों ना हो। यूनिवर्स में जो कुछ भी घटित होता है वो इंटेंशन से ही शुरू होता है। जब पार्टीज देने की सोचते हैं, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हैं या किसी दोस्त को बुलाते हैं, ये सब इंटेंशन से शुरू होता है। इंटेंशन कॉन्शियसनेस का एक डायरेक्टेड इंपल्स है जिसमें उसका बीज रूप यानी कि सीड फॉर्म होता है जिसे आप बनाना चाहते हैं। असली बीजों की तरह यदि आप उन्हें पकड़कर रखते हैं तो इंटेंशंस डेवलप नहीं हो सकते हैं। जब आप अपने इंटेंशंस को अपनी कॉन्शियसनेस की गहराइयों में छोड़ते हैं, केवल तभी वो बड़े हो सकते हैं और फल फूल सकते हैं। सो इंटेंशंस का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी डेस्टिनी शेप करने में, क्योंकि जैसी आपकी इंटेंशन होगी वैसी ही आपकी डेस्टिनी होगी। सो आप किस तरह अपनी इंटेंशन की पावर को हार्नेस करके वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। नंबर 1, स्लिप इनटू द गैप। ज्यादातर समय हमारा दिमाग थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज में फंसा रहता है। इस शोर भरे इंटरनल डायलॉग से परे शुद्ध जागरूकता यानी प्योर अवेयरनेस की स्थिति है जिसे कभी कभी द गैप कहा जाता है। गैप में प्रवेश करने के लिए हमारे पास सबसे इफेक्टिव टूल्स में से एक है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको ईगो माइंड से परे प्योर कॉन्शियसनेस की शांति और स्टिलनेस में ले जाता है। ये वो आइडियल स्टेट है जिसमें आप अपने इंटेंशंस के बीज बो सकते हैं। नंबर 2, रिलीज योर इंटेंशंस एंड डिजायर्स। एक बार जब आप रेस्टफुल अवेयरनेस की स्थिति में आ जाएं, तो अपने इंटेंशंस एंड डिजायर्स को रिलीज कर दें। अपने इंटेंशंस को प्लान करने का सबसे अच्छा समय मेडिटेशन के बाद के दौरान का होता है, जब आपकी अवेयरनेस सभी पॉसिबिलिटीज के शांत क्षेत्र यानी क्वाइट फील्ड में केंद्रित रहती है। जब आप अपनी इंटेंशन सेट कर लें तो उसे जाने दें, मींस रिलीज इट। उसके बारे में सोचना बंद कर दें और हर दिन अपनी मेडिटेशन के बाद कुछ मिनटों के लिए इस प्रोसेस को जारी रखें। नंबर 3, रेस्टफुल अवेयरनेस की स्थिति में केंद्रित रहें। अभाव या आवश्यकता, लैक और नीड की भावना से उत्पन्न होने के कंपैरिजन में कंटेंटमेंट से आने वाली इंटेंशंस अधिक शक्तिशाली होती हैं। स्टे सेंटर्ड और दूसरों के क्रिटिसिज्म से खुद को प्रभावित ना होने दें। आपका हायर सेल्फ जानता है कि सब कुछ ठीक है और ठीक हो जाएगा, यहां तक कि टाइमिंग्स एंड डिटेल्स के बारे में जाने बिना कि क्या होगा। नंबर 4, डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। किसी स्पेसिफिक आउटकम के प्रति अपने रिजिड अटैचमेंट को छोड़ दें। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी आउटकम के प्रति आपको बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना है। देखिए, आप विजुलाइज करते हैं तो आपको डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक विजुलाइजेशन करना पड़ेगा, बट उसको विजुलाइज करने के बाद उसे मैनिफेस्ट होने के लिए यूनिवर्स पर छोड़ दें। अटैचमेंट फियर और इनसिक्योरिटी पर आधारित होते हैं, जबकि डिटैचमेंट आपके हायर सेल्फ की वाइब्रेशन एनर्जी में विश्वास पर आधारित होता है। सब कुछ वैसा ही करने की इंटेंशन सेट करें जैसा कि इसे करना चाहिए, फिर लेट इट गो एंड देन अपॉर्चुनिटीज को अपने पाथ में आने दें। नंबर 5,
लेट द यूनिवर्स हैंडल डिटेल्स। आपके फोकस्ड इंटेंशंस यूनिवर्स की इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर को गति प्रदान करते हैं। अपनी इच्छाओं की फुलफिलमेंट के लिए उस इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर पर भरोसा करें। उस आवाज को ना सुने जो कहती है कि आपको चार्ज लेना है। जुनूनी सतर्कता ही कुछ भी करने का एकमात्र तरीका है। जिस आउटकम को आप जबरदस्ती थोपने की इतनी कोशिश करते हैं वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता, बजाय उसके जो स्वाभाविक रूप से आता है। आपने अपने इंटेंशंस को प्योर पोटेंशियलिटी की फर्टाइल ग्राउंड में छोड़ दिया है और सही मौसम आने पर वो खिल उठेंगे। जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स। कभी कभी हमारे सामने ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जब हमें लगता है कि चीजें डिस्टेंट हैं, बट जब हम अपने ही बनाए हुए रास्ते से हट जाते हैं और अपने आप को यूनिवर्स से अलाइन करते हैं, तब हम अपने भाग्य यानी कि डेस्टिनी को खोजने या खुद को अलाइन करने के विचार को पहचानना शुरू कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना अधिक हम यूनिवर्सल फ्लो में होते हैं और स्टेट ऑफ अलाइंग में होते हैं, उतना ही अधिक हम अपने लाइफ के लिए डेस्टिनी या यूनिवर्सल विजन से जुड़ सकते हैं। हमारे लाइफ के लिए विजन जितना अधिक हमारी डेस्टिनी के अनुरूप होगा, हम उतना ही ज्यादा अपनी डेस्टिनी को शेप कर पाएंगे। और हम जितने अधिक ओपन होते हैं, उतनी ही अधिक इसके मैनिफेस्ट होने की संभावना होती है। एक और चीज ये है कि आंसर आपके भीतर है। आपका वन साइड जो सभी संभावनाओं के लिए खुला है, आपका वो पार्ट जो सभी संभावनाओं से जुड़ा है, आपकी डेस्टिनी को शेप करता है। आपका भाग्य आपके अस्तित्व में निहित है और आपके कॉन्शियस माइंड की किसी भी चीज की कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है। इसलिए अगली बार जब आप संघर्ष कर रहे हों, एंग्शियस हों या फिर नाखुश हों, तो लाइफ एंड यूनिवर्स के रहस्यों का पता लगाने के लिए कुछ समय निकालें। तब आप अपने जीवन में लव और डेस्टिनी को मैनिफेस्ट होने दे सकते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।